नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सो फाइनली बैंक निफ्टी आज 44,090 पर क्लोज की है, ठीक है, 0.95 पर। तो अप्रोक्स ये कल की क्लोजिंग से 108 पॉइंट डाउन साइड में क्लोज की है, ठीक है। सो अभी डाउन प्रति डाउन सिनेरियो बन रहे हैं। मैंने कल के वीडियो में बोला भी था कि डाउनफॉल आने वाला है बैंक निफ्टी में, एक फिर से पैनिक सेलिंग यहाँ से आएगी। मैं 2 दिन की वीडियो में बोल चुका था कि पैनिक सेलिंग आएगी, पैनिक सेलिंग आएगी, बट आप वीडियो देखते नहीं हो, फिर गलती किसी और की बताते हो, ठीक है। खैर, कुछ भी हो। तो फाइनली आज बैंक निफ्टी ने 44,090 पर क्लोज किया, जो कि कल की क्लोजिंग से 108 पॉइंट माइनस में क्लोज किया है। सो देखो, बैंक निफ्टी जैसे ओपन होती है डाउन में ओपन होती है, और डाउन होने के बाद सीधे करेक्शन। देखो कल की यस्टरडे क्लोजिंग क्या थी, हाँ, 44,262। तो उसके नीचे ओपन होती है सीधे। आज की ओपनिंग क्या होती है, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, ओपनिंग क्या है, 44,066, ठीक है। और इसका हाई क्या है, 44,084, ठीक है। तो आज देखो, बेसिक मैं अभी थोड़ा सा बात कर रहा हूँ आज की मार्केट के बारे में, लेकिन हमारा टॉपिक आज का क्या है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम आज चार्ट में फाइनली, कि प्रॉपर स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने कई बार देखी, प्रॉपर स्टॉप लॉस आप कैसे कब लगा पाओगे, जब आपको सही एंट्री आती होगी, ठीक है। जब आप किसी सेटअप पर एंट्री लोगे, ठीक है, किसी परफेक्ट सेटअप पर, किसी कंडीशन पर, किसी सिचुएशन बनने पर, कोई कंडीशन बनने पर आप एंट्री लोगे ना, तभी आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। ये नहीं कहीं भी आप एंट्री कर गए, आपको एक ग्रीन कैंडल दिखी, आपने बाइंग कर लिया, और वहां से आपने आपने सोचा कि मुझे 500 का रिस्क लेना है, मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता। 500 का क्या, वो 1500 का कर देगी, 2000 का कर देगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है भाई। जब एक परफेक्ट सेटअप बनता है, एक प्रॉपर सेटअप बनता है, कुछ कंडीशंस होती हैं चार्ट की, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न की, तब वहां पे बाइंग करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कुछ लोग यहाँ जैसे, एक तो मैं कल बता चुका कि देखो, कई बार कई वीडियो में बोला कि जब बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से नीचे होती है, कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रही होती है, ठीक है, तब वो किसके, सेलरों की कंट्रोल में होती है। और बैंक निफ्टी जैसे ओपन, कल की क्लोजिंग क्या है, यस्टरडे क्लोजिंग क्या है, 44,262, ठीक है, 262 की क्लोजिंग है। आज कितने में ओपन होती है, 44,000 ओपन क्या, 44,066 की। कल की क्लोजिंग से अप्रॉक्स 200 पॉइंट नीचे है, ठीक है। और जैसे सेलरों के कंट्रोल में, ठीक है, वैसे भी यहाँ से ट्रेड बनती थी। बाय द वे, आपने ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, बट ये तुरंत का डाउन मूव कोई नहीं पकड़ पाता। जैसे जब ऐसी कंडीशन में बैंक निफ्टी की ओपनिंग ऐसी कंडीशन में होती है ना, तब थोड़ा सा वहां 1 मिनट के चार्ट में, टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं कि थोड़ा सा 1 मिनट में सिनेरियो क्या बना, अगर डाउन साइड में, तो वहां से आप तुरंत सेल कर सकते हैं, जो कि आपको 200-300 पॉइंट वहां से देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी ने ओपन होकर के सीधे लो लगाया, कहाँ का, ठीक है, वह 43,770 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने, ठीक है। 300-400 पॉइंट हमको देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ के बाद कुछ लोग सोचने लगते हैं कि नहीं, बैंक निफ्टी यहाँ से अब फिर से और डाउन साइड का और मूव मिलेगा। कुछ लोग यहाँ से बाइंग की सोचेंगे, कुछ लोग सेलिंग की सोचेंगे, और कुछ लोग तुरंत अग्रेसिव होकर के बाइंग कर लेंगे कि नहीं नहीं, बैंक निफ्टी जा रही नीचे जा रही, तुरंत हम एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आप ये थोड़ा सा सेंस लगाइए कि घोड़ा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा टायर्ड तो होगा ना, वो थोड़ा तो थकेगा ना। अब 300-400 पॉइंट आल्सो डाउनफॉल कर चुका है, तो कुछ लोग तो यहाँ देखो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ की कंडीशनें जो थी, तो वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो यहाँ से पुट सेल करके रखे थे, तो वो सॉरी कॉल पुट सेल करके रखे थे, ठीक है। तो यहाँ के सेलर तो आल्सो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी जब अब ये देखो, एक अच्छा हमको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग मूव अभी क्यों है, ठीक है, मेन चीज। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। मैंने बॉक्स बना करके एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था चैनल में, कि बैंक निफ्टी अगर इस कंसोलिडेशन में, इसके बीच में, इस रेंज के बीच में अभी ट्रेड कर रही है, ठीक है, वैसे भी 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो अब कंसोलिडेशन में बहुत सारे लोग यहाँ बाइंग की कंडीशन बनाए होंगे, इस रेड कैंडल में सेल की कंडीशन बना लिए होंगे, फिर यहाँ बाइंग की बनाए होंगे, फिर रेड। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई।
लेकिन मेरा व्यू क्या था कि जब तक बैंक निफ्टी इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, एक दो कैंडल, ठीक है, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर एक चैनल बनाकर मैंने, आप यूट्यूब में अगर नहीं देखा है तो आप शॉर्ट वीडियो देखना, मैं चैनल बनाकर शेयर किया था कि बैंक निफ्टी अभी इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। जब इसको ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेकअप करेगी, अप साइड में ब्रेक होगा या डाउन साइड में ब्रेक होगा, तभी हम एंट्री बनाएंगे। बाकी अभी 200-300 पॉइंट का मूव हमको मिल चुका है, इसमें कोई दुराय नहीं, ठीक है। अभी अग्रेसिव होकर बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं। सो जैसे बैंक निफ्टी यहाँ इसको ब्रेकआउट किया और ऊपर कैंडल क्लोज की, यहाँ हमने एंट्री बनाया और इसके बाद फिर बैंक निफ्टी ने इसको टच भी नहीं किया। टच किया यहाँ पे देखो वन साइड मूव मिला हमको थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ थोड़ा सा बाइंग का सेल, स्टॉप लॉस देखो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो इसी कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो हम स्टॉप लॉस भी लगा दे, इस कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। इसी कैंडल के अप साइड में, अप ब्रेकअप में अगर हम एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस भी लगा देते। परफेक्ट सेटअप पर आप जब एंट्री करेंगे ना, तो आपको परफेक्ट चार्ट पर, चार्ट के अनुसार आप मन से नहीं स्टॉप लॉस लगा सकते कि नहीं मैं इतने परसेंट का भी लॉस ले सकता हूँ, आप इतने परसेंट का प्रॉफिट ले सकते हो, तो इसके अनुसार से मैं 500 का स्टॉप लॉस लगा दिया 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट वो कहीं भी कर देगी भाई। तो चार्ट में देखो ना कि कंडीशन क्या बनती है, हमारी एंट्री से हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा। तो अगर हम इस कैंडल के बाइंग अप साइड में क्लोजिंग के पर हम अगर कोई हमारी कंडीशन क्या है कि इस कैंडल के अप साइड में अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम बाइंग करेंगे, ब्रेकआउट होता है तो बाइंग करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी, देखो मैंने एंट्री कहाँ की, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ थोड़ा सा दो कैंडल में थोड़ा सा हमको सेलिंग प्रेशर दिखा, लेकिन इसको इग्नोर करके बाउंस बैक बैंक निफ्टी लिया और उसके बाद फिर इस कैंडल के ऊपर जब इस कैंडल को क्लोज किया, तब इस कैंडल में हमने बाइंग की, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी यहीं का लगाया। कितना छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था कि अगर इस ट्रेंड, इस कैंडल को अगर हम, इस कैंडल के लो को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम बिल्कुल निकल जाएंगे। तो यहाँ परफेक्ट स्टॉप लॉस बना और बैंक निफ्टी यहाँ यहाँ आई, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक टच किया है बट स्टॉप लॉस नहीं हुआ। जैसे कि चार्ट के अनुसार से आपके सेटअप में 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर सिस्टम में नहीं लगा सकते। देखो मार्केट में कई प्रकार के प्लेयर होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए FIDS, ठीक है, FIS, एक तो DIS हो गए, फॉरेन FIA हो गया फॉरेन इन्वेस्टर, DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है। एक प्रो ट्रेडर होते हैं, एक HNIS होते हैं। तो इन सब सारी चीजों को ये प्लेयर आपके, ये प्लेयरों का मकसद यही होता है कि आप रिटेलर की स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं। वो आप, अगर आपका डाउन साइड का व्यू है, ठीक है, आपको कुछ हिंट्स, कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं बाइंग, ये मार्केट डाउन जाएगी, तो डाउन तो जाएगी, लेकिन आप जहां पोजीशन बनाएंगे, जहां का स्टॉप लॉस लगाएंगे, वहां जाने के बाद ही बैंक निफ्टी डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेडर ऑपरेट करते हैं चार्ट में, ठीक है, मार्केट को ऑपरेट करते हैं, इनको पता होता है कि इनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। तो हमें उनके मूड को समझना है, उनकी कंडीशन को समझना है, ठीक है, उसके बाद ही हमको ट्रेड करना है, उनके बाद ही हमको परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के लिए एक तो देखो, आप सिस्टम में कई बार होता है कि हम सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस होता है जस्ट वहीं से मार्केट अप हो जाती है, वहीं से मार्केट डाउन हो जाती है, ठीक है। उस स्टॉप लॉस को छूते ही वहां से हमारे डायरेक्शन में आ जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा करने के बाद हमारे डायरेक्शन में आती है। ऐसा क्यों होता है? उनको पता है कि यहाँ इतने पॉइंट के अंतर्गत इन रिटेलरों का स्टॉप लॉस लगा होगा और मुझे वहां तक ऑपरेट करने जाना है, उसके बाद ही मैं डाउन लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप समझिए। ऑपरेटरों का, मार्केट के अंदर जो भी ऑपरेटर काम करते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता होता है ना कि हमारी औकात क्या है, एक छोटे रिटेलरों की औकात क्या है, कहाँ तक सह सकते हैं लॉस को और कहाँ इनका स्टॉप लॉस लगा होता है। तो आप उनकी थिंकिंग से मैच करिए ना, आप उनके अनुसार से। लेकिन जब एक तो स्टॉप लॉस होने की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपकी कंडीशन नहीं होती कोई, ना बाइंग की कंडीशन होती ना सेलिंग की, आपकी एंट्री कंडीशन आपकी बहुत बेकार होती है। कहीं भी किसी भी टाइम पे किसी भी कैंडल पे कुछ ना बनने देंगे, ना कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ना कोई कंडीशन बन रही है, ना कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कुछ भी
आपको कुछ नहीं दिख रहा, बस कैंडल रेड ग्रीन दिखी, एंट्री ले लिए आप। अब वहां जहां से एंट्री लेते हैं आप वहीं से सोच लेते हैं कि मुझे इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई। चार्ट में देखो कि चार्ट में कितने, इंडेक्स के चार्ट में देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितने मिल रहा है। कभी कभी प्राइस, कभी कभी कंसोलिडेशन के बाद प्रीमियम भूल जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो सिस्टम में अगर लगाना है, नहीं तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक करके रखो कि नहीं मुझे इतना लॉस होते ही मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। तो एक आपको परफेक्ट सेटअप आना चाहिए, परफेक्ट एंट्री आनी चाहिए। देखो कई बार मैंने इस चीज को, एंट्री की जहां बात की, तो मैंने कई बार इस चीज को मेंशन किया कि जब एक कंसोलिडेशन होता है ना, एक ही कैंडल के अंदर दो कैंडल क्लोज करती हैं, जैसे कि हमारा मूड क्या है, कंसोलिडेशन। यहाँ डाउन साइड में थोड़ा सा व्यू है, ठीक है, डाउन साइड में व्यू है थोड़ा सा कि यहाँ मार्केट अप साइड में डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब यहाँ से थोड़ा सा अप साइड में मूव मिला, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद डाउन साइड में एक बड़ी कैंडल साइड ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर जब एक ही कैंडल के अंदर दो कैंडलें क्लोज कर रही होती हैं, ठीक है, तब पक्का मानिए कि आपका ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा मार्केट, ठीक है। जब भी आप देखना, कभी भी कंसोलिडेशन के बाद जब कंसोलिडेशन में किसी एक कैंडल के अंदर दो कैंडलें क्लोज कर देती हैं, ठीक है, दो कैंडलें क्लोज कर देती हैं उस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही, तब उस जिस सिनेरियो में आपको लग रहा है, जिस जिस एक्शन में आपको मार्केट दिख रहा है कि नहीं डाउन जाएगा, तो आप जाएगा। आप में आपको समझ में आ रहा है तो डाउन जाएगा। मैंने कई बार इस चीज को मेंशन किया, ठीक है। देखो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, इस कैंडल के अंदर दो कैंडलें क्लोज हुई, और जैसे ही अप साइड का थोड़ा मूव बन रहा था, यहाँ से कवर करके बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर दो कैंडलें ग्रीन में क्लोज की, फिर ये रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर उसके बाद उस रेड कैंडल को कवर करके ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इसके अंदर दो कैंडल क्लोज हुई। ऐसा मतलब फील हो रहा था कि बैंक निफ्टी अप साइड में जा सकती है, ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही एक इस कैंडल के अंदर दो कैंडल क्लोज हुई, वैसे तुरंत यहाँ डाउन साइड में बड़ा तगड़ा मूव देखने को मिला हमको, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, सरल सरल चीजें। देखो चार्ट को एकदम सरल तरीके से देखना चालू कीजिए, समझना चालू कीजिए। अब यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक का मूव मिला हमको, यहाँ शूटिंग स्टार बना, ये शायद 1 मिनट, हाँ 9:15 की कैंडल कौन सी है ये, हाँ बैंक निफ्टी। अब यहाँ देखिए आप, बैंक निफ्टी ये मैंने क्या बोला, जब बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहा हो, कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो, नीचे ट्रेड कर रहा हो, तब वो सेलरों की कंट्रोल में होती है। और कल की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तब वो का बायरों के कंट्रोल में होता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होता है, ठीक है। 1 सेकंड, चीजों को आप देखना चालू कीजिए, समझना चालू कीजिए, फिर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है, हमारा लॉस हो जाता है। तो देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या थी, अप्रोक्स देख लेते हैं थोड़ा सा, 44,833 की क्लोजिंग थी। उसके बाद बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होती है, 44,888 पर ओपन होती है, ठीक है। क्लोजिंग क्या थी, ध्यान से देखना, क्लोजिंग क्या थी, 833 की थी, और ओपन कहाँ होती है, 888 पे ओपन होती है, ठीक है। लेकिन इस क्लोजिंग को वो बरकरार रखती है, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग जोन था, क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुई और वो क्लोजिंग को बरकरार रखी, ये देखो इसके नीचे एक भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। और जब थोड़ा सा डाउन आती है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलर प्रेशर करते हैं, लेकिन बहुत सारी कैंडलों में ऐसा हमको शो हो रहा है कि सेलर प्रेशर तो कर रहे हैं, सेलर नीचे तो लेके आ रहे हैं, लेकिन बायर फिर ऊपर जाके कैंडल को क्लोज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिग बनती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद तुरंत ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी। इसके बाद 1 पे हमको कहाँ तक मूव मिला, इस कैंडल में मान लो इस कैंडल की एंट्री होती तो सीधे यहाँ तक 45,081 तक। तो ये सारी चीजें देखो कि जब मैंने क्या बताया कि जब क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, तो बायर के कंट्रोल में मार्केट काम कर रही है, ठीक है, बायर कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। जब क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रही है, तो बायर, तब वहां सेलरों के कंट्रोल में मार्केट होती है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेना पड़ेगा, तभी आप परफेक्ट, आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तभी आप अच्छे से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, तभी आप अच्छे एक ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन करिए आप। 1 सेकंड, यहाँ भी देखते हैं, हाँ मैंने यहाँ की बात की थी, और देखो कई जगह की बात करेंगे हम। देखो कुछ, जब आपका सेटअप बने, जरूरी नहीं होता कि हर चीज को पकड़े हम, हर चीज को पकड़ना मार्केट के अंदर जरूरी नहीं होता है। एक
1 सेकेंड, कल की ये 9:15, ये 9:15, अब यहाँ देखना 1 मिनट, हाँ इसकी बात करेंगे। इसकी क्लोजिंग क्या है? इसकी क्लोजिंग क्या है? इसकी क्लोजिंग क्या है? 44,582, ठीक है। और बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होती है सेकेंड डेज? बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होती है? 1 सेकेंड, हाँ 44,754, ठीक है। 44,754 पर ओपन होती है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है यहाँ पे, अपने आप को होल्ड करती है बैंक निफ्टी, 2-4-10 मिनट यहाँ ट्रेड करती है। इसके बाद ये क्लोजिंग के पास आती है, क्लोजिंग के करीब आते ही, जैसे क्लोजिंग के करीब आती है तुरंत यहाँ से आप यहाँ से बाउंस बैक ले लेती है बैंक मार्केट, यहाँ से तुरंत बाउंस बैक ले लेती है। अब मेंशन ये करती है कि चीजें कितने पास पास में, कल की क्लोजिंग और कल का हाई, जहां कल का क्लोजिंग कल की हाई की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, मूवमेंट की दूरी क्या है, ठीक है। कल की क्लोजिंग और कल के लो की दूरी क्या है बीच की, ठीक है, कितने पॉइंट का डिस्टेंस है वहां, ये सारी चीजें थोड़ा सा मेंशन करनी पड़ती हैं। अब यह तो जैसे बाउंस बैक लिया, मार्केट 1 पे मूव दिया हमको, ठीक है, देख लीजिए। और मैंने क्या बताया, और जैसे एक कैंडल यहाँ कंसोलिडेशन हुआ थोड़ा सा, अब इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई 2 कैंडलें, इस कैंडल के अंदर ही जैसे क्लोज हुई 2 कैंडलें, अब उसी पॉइंट उसी ट्रेड उसी कैंडल का हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। और स्टॉप लॉस लगाते इस कैंडल के अंदर क्लोज हुई 2 कैंडलें और सीधे कितना अच्छा हमको मूव देखने को मिला। अगर यहाँ का स्टॉप लॉस कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे शूटिंग स्टार बन रहा था, एक तो शूटिंग स्टार बन रहा है, एक तो इसके अंदर पहले तो एक कैंडल क्लोज हो जाए, दूसरी क्लोज है, तीसरी क्लोज है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ एंट्री की। देखो जब आपकी परफेक्ट एंट्री होगी ना, तब आप परफेक्ट स्टॉप लॉस भी लगा पाओगे वहां पे, कि हमें यहाँ इस सेटअप से, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो इसके बाहर देखो, स्टॉप लॉस सबका होता है, लॉस भी सबको होता है, एवरीथिंग पॉसिबल इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट के अंदर कुछ भी संभव है। तो जरूरी नहीं कि कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटजी, कोई पैटर्न, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपका आपका 100% श्योर हमेशा सही होगा। लेकिन वो चीजें क्या होती है ना, जब हम किसी एक कंडीशन पर काम करते हैं ना, तो 10 में से 8 बार, 7 बार, 6 बार काम करते ही बस इतना बहुत है हमारे लिए। मार्केट के अगर आपका लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फिक्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपका मनी मैनेजमेंट है, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे रिवार्ड है यार। आप 5% 10% के लिए डेली जाते हैं, 5% 10% की अगर आप कैलकुलेशन से काम करते हैं ना, तो पता नहीं कितना पैसा होता है, 3-4 साल के अंदर का 3 से 4 करोड़ आपके पास होगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट मार्केट आप इस एक्सपेक्टेशन से जाते हैं ना, तो कहीं आपको मार्केट किसी दिन 30% देता है, तो कहीं 50% देता है, कहीं 20% देता है, कहीं 25% देता है, कहीं कहीं तो 100% डबल पैसा होता है सीधा ऑप्शन में, ठीक है। आपने देखा, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपने ये सारी चीजें देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या मैनेज करना है, अपना रिस्क मैनेज करना है। आप अपने रिस्क के अंदर काम करिए, ठीक है। एक दिन आपका रिस्क मैनेज हुआ, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपका स्टॉप लॉस हुआ, आपके रिस्क के बाहर गए आप उस दिन सीधे पैनल को क्लोज कर दिए। मार्केट एक दिन उसी दिन नहीं बंद हो जानी भाई, हमेशा चलेगी मार्केट और हमेशा चलती रहेगी, कई सालों से चलती आ रही है और कई हमेशा इसको चलती रहना है, ठीक है। तो आज हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो हम पीएनएल को बंद कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जिस प्रकार हम प्रॉफिट में खुश होते हैं, हमें स्टॉप लॉस में, हमें लॉस में भी खुश होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज हमने मार्केट हमसे ले लिया, हमने दे दिया, खुशी खुशी देना सीखो। जब तक आप देना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब देना सीख जाओगे ना, तब आप मार्केट आपको बहुत बड़े बड़े रिवार्ड देगा। सो फाइनली यही हमारा टॉपिक था कि आप परफेक्ट सेटअप पर एंट्री करिए, और परफेक्ट तभी आप स्टॉप लॉस ले पाएंगे, तभी आप स्टॉप लॉस की बीमारी से आप दूर हो पाएंगे, ठीक है। सो फाइनली अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स सबने लाइक करना है, सबने एक प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है। और जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आती हो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खासकर, वही बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो आप कमेंट करके मुझे टॉपिक बता सकते हैं। उस टॉपिक पर परफेक्टली नॉलेजफुल वीडियो बनाऊंगा, जो मैं अपने लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में अपने एक्सपीरियंस गेन किया, वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं अच्छे से अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जहां तक मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, और जो मेरे अंदर जो एक्यूरेसी 95% होगी जिस चीज की, मैं उस चीज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी उस चीज को शेयर कर सकें, आप इस बड़े बड़े लॉसेस से आप बच सकें।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सेलिब्रेट